हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको इस साड़ी से गाउन बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से। तो अस्तर को हमने 2 मीटर लिया, सिल्क साटन का है और ये ब्लाउज का अस्तर है। टॉप पार्ट में हम ब्लाउज का अस्तर लगाएंगे क्योंकि हमें इस लेस से टॉप पार्ट बनाना है फ्रेंड, इसलिए हम इसमें ब्लाउज का अस्तर यूज कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। साड़ी को हमें हैंगर से निकाल लेना है और जितना भी बॉर्डर है उसका सिलाई तोड़ते हुए बॉर्डर को हमें बाहर निकाल लेना है। तो फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना है, तभी आपके समझ में आएगा। तो जितना भी हमारे साड़ी में लेस लगा हुआ उसको इसी तरह से हम बाहर निकाल लेंगे, धागा तोड़ते हुए, यानी कि हम सिलाई को तोड़ते हुए बॉर्डर को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने चौड़ी बॉर्डर को निकाल लिया यहाँ से, और इसमें एक पतला सा है। तो दोनों पार्ट को हम निकाल लिए हैं, दोनों बॉर्डर को। और ब्लाउज का अस्तर हमने डबल फोल्ड में रखा। आपको टॉप पार्ट का लंबाई जितना भी चाहिए आप रख सकते हैं अपने साइज के हिसाब से, लंबाई में जो भी आपको पसंद है। और इस तरह से हमें मार्किंग को सीधा कर लेना है टॉप पार्ट के लिए। तो हमने 17 इंच लिया है, आपको जो भी पसंद है आप ले सकते हैं। ये बैक पार्ट है, 36 साइज का है। अब हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर हम 6 इंच ले रहे हैं। जितना हमारा शोल्डर है उतना हमें आर्म होल लेना है, तो आर्म होल भी 6 इंच ले रहे हैं। और चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 9 इंच, और 2 इंच सिलाई मार्जिन आप 1.5 इंच से भी 2 इंच ले सकते हैं, जितना आपको पसंद है मार्जिन में। बैक पार्ट को हमें डीप नेक भी बनाना है, इसीलिए हम शोल्डर 6 इंच लिए हैं। अब हमें वेस्ट का 4 पार्ट लेना है 8 इंच, और 1.5 इंच टक्स के लिए, और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब हमें फिटिंग वाली मार्किंग को फिटिंग वाली से मिलाना है और मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली से। तो फ्रेंड, इस तरह से हम दोनों मार्किंग को मिला देंगे। अब हमें आर्म होल में 1.25 इंच पे गोलाई देना है, क्योंकि बैक पार्ट में हम 1.25 इंच पे गोलाई देते हैं। तो इस तरह से हमें ½ इंच पे इस तरह से मार्क करके और राउंड शेप में इस तरह से मार्क करना है। अब हमें नेक की चौड़ाई लेनी है, तो नेक की चौड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं। और लंबाई में जितना आपको पसंद है नेक उतना रख सकते हैं, डीप नेक। और नीचे से भी चौड़ाई 3 इंच लेंगे। अब इन मार्किंग को मिला के हमें एक बॉक्स बनाना है। लंबाई में आप जितना आपको पसंद है उतना रख सकते हैं, और इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर लेंगे। आपके पास इस तरह से पट्टी नहीं है तो आप अपने हाथ से कर लीजिएगा। अब हमें मार्जिन वाली मार्किंग को छोड़ से यहाँ से इस तरह से मार्क करना है, और इसका हाफ करेंगे और सेंटर में जो भी आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करेंगे। और लंबाई में लेंगे 4.5 इंच, यहाँ पे हमें डॉट बनाना है। तो इस तरह से हम सीधा सीधा मार्क करेंगे। उसके बाद हमें हाफ इंच पे दोनों तरफ से मार्क करना है, क्योंकि ये हमारा टक्स में चला जाएगा। यहाँ पे हमें सिलाई लगाना है, यानी कि एक यहाँ पे चुन्नट बनेगा जिसे हम डॉट बोलते हैं। तो फ्रेंड, हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो जिस तरह से हमने मार्क किया उसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें बैक पार्ट को रख के फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी, बस हमें थोड़ा सा चौड़ाई में बढ़ाना है। तो जो हमने आर्म होल का मार्क 1.25 इंच पे किया था, फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच पे करेंगे। तो पहले इस तरह से हम मार्क कर लेंगे फ्रेंड। अब हम बैक पार्ट को साइड में रखते हैं और यहाँ से आर्म होल का मार्क कर देंगे जो हमने बैक पार्ट में किया था। और इस तरह से हमें आर्म होल में 1 इंच पे गोलाई देना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच पे गोलाई देते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट में नेक की चौड़ाई लेनी है 3 इंच, जितना हमने बैक पार्ट में लिया था उतना फ्रंट में लेंगे। और लंबाई में लेंगे 6 इंच, और नीचे से भी चौड़ाई में लेंगे 3 इंच। तो इस तरह से हमें एक बॉक्स बनाना है, और इस पे हम इस तरह से पहले हल्का हल्का मार्क करेंगे, पत्ती का शेप देंगे। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। पहले हमें हल्का हल्का मार्क करना है, उसके बाद हम डार्क करेंगे। जब हमको लगे कि हमारा प्रॉपर बन गया उसके बाद डार्क करेंगे। और यहाँ से नीचे से टक्स पॉइंट लेंगे 4 इंच, और ऊपर से भी लेंगे 4 इंच लंबाई में। अब इन मार्किंग को हमें सीधा करना है, और टक्स पॉइंट लेंगे ऊपर से 10.5 इंच पे, और इस तरह से राउंड शेप में हमें मार्क करना है।
तो आर्म होल में इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे प्रिंसेस का मार्क करना है फ्रेंड। तो इस तरह से हमें राउंड शेप में मिला देना है और यहाँ से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से प्रिंसेस का पार्ट छोड़ के तिरछे में मिला देंगे। तो फ्रेंड अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें लेस को जोड़ना है एक एक पार्ट में। तो इस तरह से हमें सीधा और उल्टा देख के लेस को जोड़ना है। तो पूरे कप अस्तर के ऊपर इस तरह से लेस को हम जोड़ देंगे। और ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट में भी इस तरह से हमें लेस को जोड़ना है। जितना भी हमारा पार्ट दिख रहा है अस्तर का हमने कटिंग किया उतने पार्ट में हमें लेस को जोड़ लेना है। तो पहले हम कटोरी पे आपको जोड़ के दिखा रहे हैं फ्रेंड। तो इस तरह से हमें लेस को रखना है और सिलाई लगा देनी है लेस के ऊपर। अब हमें ऊपर की साइड सिलाई लगाना है लेस के ऊपर। अब लेस को हम कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हमें पूरे अस्तर के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। हमारा जो पतला वाला लेस था उसको भी इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड इसी तरह से हमें अस्तर के सारे पार्ट में लेस को जोड़ लेना है। तो मैं आपको एक पार्ट में जोड़ के बता रही हूँ फ्रेंड। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमें लेस में 1/2 इंच का मार्जिन भी कटिंग करना है। अब हम पतला वाला लेस लगाएंगे। तो फ्रेंड हमारे साड़ी में से चौड़ा और पतला दोनों लेस निकला था। तो फ्रेंड इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। बस फ्रेंड हमको थोड़ा सा ध्यान देना कि हमारा लेस उल्टा ना रहे और लेस में हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करनी है। अब इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे और जो थोड़ा सा दिख रहा है वहाँ पे लेस को रख के और सिलाई लगा देंगे। अब हमें कटोरी को उल्टा करना है और अस्तर के ऊपर किनारों में सिलाई लगा देनी है। अब हमें जितना भी एक्स्ट्रा लेस दिख रहा है उसको कटिंग करके अस्तर के बराबर में कर लेंगे। तो फ्रेंड इसी तरह से हमें सारे पार्ट में लेस को जोड़ के सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग के साथ। देख लीजिए फ्रेंड हमने एक पार्ट में सिल लिया है लेस को। इसी तरह से हमें पूरे पार्ट में सिल लेना है। तो हमने पूरे पार्ट में सिलाई लगा लिया है लेस को रखते हुए। और हमें अब कटोरी को इस तरह से जोड़ना है ब्लाउज के पार्ट में। और ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को भी हमने ज़्यादा डीप नेक में नहीं बनाया है। अब हमें यहाँ बैक पार्ट में डॉट बना लेनी है सिलाई लगाते हुए। तो दोनों तरफ हम सिलाई लगा के यहाँ पे डॉट बना लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से जब हम डॉट बना लेते हैं तो हमारे गाउन में अच्छी फिटिंग आती है। तो दोनों साइड हम बना लेंगे इसी तरह से सिलाई लगाते हुए। तो फ्रेंड अब हमें नेक में पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग हमने रेडीमेड लिया है। तो इस तरह से हमें नेक के ऊपर रखते हुए पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। अब हमें नेक में छोटा छोटा कट लगा लेना है। तो फ्रेंड अब हमें पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लिया है।
अब हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे। तो जिस तरह से हमने बैक पार्ट में पाइपिंग को लगाया उसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट में नेक के ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है पाइपिंग के ऊपर, और सेंटर में छोटा सा कट लगा देंगे। वहाँ पे हमारा कॉर्नर है इसीलिए हमें छोटा सा वहाँ पे कट लगाना है और पूरे नेक में छोटा छोटा कट लगा लेंगे। फ्रेंड जब हम कट लगा लेते हैं तो हमारा पाइपिंग फिनिशिंग के साथ लगता है, अच्छे से पलट जाता है। अब हमें पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने पाइपिंग लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरे पाइपिंग के ऊपर और छोटा छोटा कट लगा देंगे और पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने पाइपिंग को सिल लिया है और जो भी एक्स्ट्रा धागा दिख रहा है उसको कटिंग कर लेंगे यहाँ से। और हमें कटोरी को इस तरह से रखते हुए और सिलाई लगानी है। हमें आराम आराम से सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने कटोरी को सिल लिया है और यहाँ से धागे को कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड कटोरी को सिल लेना है। पहले हम पाइपिंग लगाएंगे उसके बाद सिलेंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने दोनों साइड कटोरी को सिल लिया है। अब हमने गाउन की कटिंग करनी है तो लंबाई में हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ये हमारा बहुत पतला कपड़ा है फ्रेंड, लूजिंग बहुत है, इसलिए हमें टॉप पार्ट को इस तरह से 4 फोल्ड में करना है और इस तरह से कॉर्नर में रखेंगे और मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड हमने साड़ी में से 2 मीटर दुपट्टे के लिए निकाल दिया है और 3 मीटर का हम गाउन बना रहे हैं। तो इस तरह से कॉर्नर में मार्क करेंगे और गाउन की लंबाई हमने लिया है टॉप पार्ट को मिला के 50 इंच है और टॉप पार्ट को हमें छोड़ते हुए 17 इंच ऊपर की तरफ और यहाँ से इस तरह से मार्क करना है। तो फ्रेंड पहले हम साड़ी को पिन से पिन अप कर देंगे। फ्रेंड ये बहुत लूजिंग कपड़ा है इसलिए मार्किंग करते वक्त इधर उधर खिसक जाता है। तो पहले हम पिन से पिन अप कर लेंगे दोनों साइड। तो फ्रेंड हमारी तरफ खुला साइड है और सामने की तरफ बंद साइड है, जिधर हम पिन लगा रहे हैं उधर भी खुला साइड है। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने दुपट्टे के लिए 2 मीटर साड़ी को कटिंग कर दिया है। अब हमें टॉप पार्ट को छोड़ते हुए यहाँ से इस तरह से मार्क करना है। तो हम इस तरह से मार्क कर रहे हैं। फ्रेंड गाउन बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, घुटने से थोड़ा सा नीचे है। मैं आपको सिलने के बाद वेयर करके दिखाऊंगी फ्रेंड। तो इस तरह से हमें मार्क कर लेना है 50 इंच पे। तो इस तरह से हमें 50-50 इंच पे मार्क कर लेनी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें मार्किंग को इस तरह से राउंड शेप में मिला देनी है और नीचे से हमारा स्लीप हो जाएगा फ्रेंड। तो अभी हम स्लीप की कटिंग नहीं किए हैं क्योंकि हमको पता है कि नीचे से हमारा स्लीप का कपड़ा मिल जाएगा। तो पहले हम कॉर्नर की कटिंग करेंगे उसके बाद गाउन की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें गाउन की कटिंग कर लेनी है और इतना नीचे की तरफ हमारा कपड़ा बच गया उसका हम स्लीव बनाएंगे। तो स्लीव को हमें 22 इंच लंबा रखना है। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें अस्तर की कटिंग करनी है। तो इस तरह से कॉर्नर में मिला देंगे, ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे। तो अस्तर को फ्रेंड हमने 2 मीटर लिया है और टॉप पार्ट को इस तरह से रखेंगे।
टॉप पार्ट को हमने डबल फोल्ड में रखा है इस तरह से। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अस्तर को हमने 2 कली में बनाया है, इसलिए हम टॉप पार्ट को डबल फोल्ड किए थे और यहाँ से 17 इंच छोड़ते हुए ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। तो जितना हमने गाउन की कटिंग किया था उससे हमें 2-3 इंच कम अस्तर को रखना है, क्योंकि गाउन के बराबर में अस्तर नहीं रहता है। अस्तर को हमने 2 इंच छोटा रखा है गाउन से, तो 48 इंच पे हम मार्क कर रहे हैं और इस तरह से राउंड शेप में मिला देंगे। तो फ्रेंड हमारी मार्किंग आपको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ये सिल्क कॉटन कपड़ा है और यहाँ से इसकी राउंड शेप में हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप, हमने कटिंग कर लिया, हमें साइड से कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा 2 कली तैयार हो गया है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया अस्तर की। अब मैं आपको स्लीव की कटिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड हमें गाउन को और अस्तर को दोनों साथ में इस तरह से सिल लेना है। तो फ्रेंड लाइट चली गई थी, इसलिए हमने स्लीव की कटिंग अभी नहीं किए हैं। देख लीजिए फ्रेंड, हमने इस तरह से दोनों पार्ट को सिल लिया है ऊपर के साइड। अब हमें टॉप पार्ट में सिलाई लगाना इस तरह से गाउन को रखते हुए। तो टॉप पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और चॉक से मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमें सेंटर में मार्क कर लेना है और गाउन को भी इस तरह से सेंटर में फोल्ड करेंगे और यहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे और गाउन को हमें इस तरह से उल्टा रखना है। कट को और मार्किंग को दोनों को मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने सिलाई लगा लिया है टॉप पार्ट में। इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी सिल लेना है गाउन के साथ। तो हमने दोनों पार्ट को सिल लिया और ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई भी लगा दी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने दोनों पार्ट में गाउन को सिल लिया है। अब हमें शोल्डर को जोड़ना है इस तरह से। तो हमें बैक और फ्रंट दोनों को रखते हुए सिलाई लगानी है शोल्डर में। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने सिलाई लगा लिया है। अब मैं आपको स्लीव की कटिंग बताऊंगी। तो इस तरह से स्लीव को हमें डबल फोल्ड में बिछा लिया है और स्लीव की लंबाई हम रखेंगे 22 इंच और 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 23 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। और स्लीव को हमें 36 साइज का बनाना है, तो यहाँ से 9 इंच पे एक मार्क करेंगे और स्लीव को हमें 3 इंच पे डाउन करना है और इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर लेंगे। और यहाँ से फिटिंग है 4 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन और इस तरह से मिला देंगे आर्म होल के साइड और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसी स्लीव को रख के हमें दूसरी स्लीव में भी कटिंग कर लेनी है और यहाँ सेंटर में कट लगा देंगे। तो फ्रेंड ये बहुत लूजिंग कपड़ा है, इसलिए इधर उधर खिसकता है और दूसरे स्लीव को भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने दोनों स्लीव को कटिंग कर लिया और सेंटर में यहाँ पे कट लगा देंगे। अब हमें बॉटम फोल्ड करनी है, तो इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। दोनों स्लीव में हमने सिलाई लगा लिया है। अब हमें स्लीव को गाउन के साथ जोड़ना है सिल के। तो इस तरह से हम स्लीव को रखेंगे डबल फोल्ड में और सेंटर में कट लगाएंगे छोटा सा और इस कट को हमें शोल्डर से मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है दोनों पार्ट में। तो दोनों पार्ट में हमने सिलाई लगा लिया है, दोनों साइड स्लीव को जोड़ लिए हैं। अब हमें स्लीव और गाउन में फिटिंग की सिलाई लगानी है।
तो गाउन को हमें उल्टा करना है और इस तरह से अपने साइज के हिसाब से हमें फिटिंग लगा लेनी है गाउन में। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड गाउन में फिटिंग लगा ली है। अब हमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कटिंग करके इस तरह से निकाल देंगे और आर्म होल के साइड भी कटिंग करके इस तरह से निकाल देंगे। यहाँ से दोनों साइड से हमें कटिंग कर लेनी है और हमें बॉटम फोल्ड के लिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। तो फ्रेंड आप पीको भी करवा सकते हैं या अपनी मशीन से भी सिल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो फ्रेंड देख लीजिए हमारे गाउन का फाइनल लुक और साथ में दुपट्टा भी देख लीजिए 2 मीटर का है, बिल्कुल जितना हमको चाहिए था उतने दुपट्टा इसमें बन गया है। और इसमें घेर भी देख लीजिए कितना अच्छा है और हमारे गाउन की फिटिंग भी बहुत अच्छी आई। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।